प्रिय सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस डेली प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब किया है और हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस डेली प्रेयर चैनल में। हे सियोन, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से तू उस परमेश्वर की महिमा कर और आनंद कर, और आनंद मना, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आनंद मना और उस परमेश्वर की स्तुति कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर? स्तुति कर, आराधना कर, क्योंकि मैं आपके बीच में आऊंगा। मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं आकर तुम्हारे बीच में वास करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? मैं तुम्हारे बीच में आकर वास करूंगा। तो पहला काम परमेश्वर ने क्या दिया है हमको? हालेलुया। हालेलुया। पहला काम क्या दिया है? फिर से राहुल भाई पढ़ेंगे। हे सियोन, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, क्या कर? क्या कर? हालेलुया। रोने का बोला। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ऊंचे स्वर से गा। कैसे गा? ऊंचे स्वर से। ऊंचे स्वर से गा। ऊंचे स्वर से उस परमेश्वर की महिमा कर, उस परमेश्वर की आराधना कर। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि देख मैं आकर तेरे देख मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। क्या करूंगा? निवास करूंगा। वह आपके अंदर, आपके जीवन में वो निवास करना चाहता है। हालेलुया। और वो कब आएगा? जब आप उसमें लोलीन हो जाओगे, जब उसमें आप आनंद हो जाओगे और उसके साथ आप मिलकर उस परमेश्वर की आप आराधना करोगे। आप उस परमेश्वर की आराधना करोगे और उसी में आप लोलीन होकर उसमें डूबे रहोगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा और तुम्हारे अंदर वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम अपने परमेश्वर में लोलीन नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारे परमेश्वर के उन कलामों में, उस नियमों में हम वास नहीं कर जाएंगे, तब तक परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया। और भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसका 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है। मैं कुछ ही समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन 19 अध्याय उसके 7 आयत में आप थोड़ा सा देखिएगा। भजन 19 साथ है ना। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो नियम है, वो खरे हैं। वे प्राण को बहाल कर देती। हालेलुया। क्या कर देती है? हालेलुया। पहले तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू स्तुति कर, तू आराधना कर, तू उस परमेश्वर की महिमा कर, तो मैं तेरे अंदर मैं वास करूंगा। हालेलुया। मैं आपके बीच में वास करूंगा। और दूसरा वचन कहता है कि उस परमेश्वर का जो नियम है, उस परमेश्वर का जो वायदा है, उस परमेश्वर की जो व्यवस्था है, वो साधारण नहीं है। क्या नहीं है? साधारण नहीं। क्या नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर का नियम जो है वो अद्भुत है और प्राणों का बहाल कर देने वाला है। कौन सा है? हालेलुया। हालेलुया। प्राण किसको बोलते हैं? चमड़ी को, हड्डी को, मांस को, या लहू को, या किसको बोलते हैं प्राण? हालेलुया। 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 और उस लहू को प्राण कहा जाता है और उसी प्राण में एक शुक्राणु के तौर पर उसमें मनुष्य का जीवन पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या पाया जाता है? जीवन। जीवन। और उसी जीवन में परमेश्वर बहाल कर देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर का जो नियम है वो बहाल कर देता है, लेकिन कब करता है?
कब करता है? क्या हम परमेश्वर से दूर बैठे रहते हैं? क्या हम भी एक विश्वासी बनकर बैठे रहते हैं? क्या हम कलीसिया में एक दूसरों को दिखाने के लिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना कर, उस परमेश्वर के गीत तो गाते रहे तो मैं आपके बीच में आऊंगा। जब तक हम आराधना में उसके योग्य नहीं बनेंगे, जब तक हम वचन को ग्रहण करके उसके योग्य नहीं बनेंगे, तब तक वो परमेश्वर आपके अंदर वास नहीं कर सकता। आप कितनी भी मेहनत कर लो, हालेलुया, आप कितने भी बड़े विश्वासी बनकर बैठो, लेकिन आप उस परमेश्वर के नियमों में, उस परमेश्वर के वचनों में आप विश्वास योग्यता में नहीं आएंगे, आप विश्वास योग्य नहीं गिने जाएंगे जब तक वो उस परमेश्वर का नियम आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर का जो नियम है वो प्राणों के अंदर बहाल मचा देने वाला है। बहाल का मतलब क्या है? हालेलुया। बहाल का मतलब होता है तर्क वितर्क कर देना, हालेलुया, उथल पुथल कर देना, हालेलुया, जैसा है वैसा नहीं, लेकिन उसको बदल के रख देने का सामर्थ्य रखता है उसका नियम और उसका वचन। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। सिर्फ तो उसके आराधना कर, उसकी स्तुति किया कर और उसकी महिमा में आप लोलीन हो जा, तो परमेश्वर कहता मैं आपके बीच में आऊंगा, मैं आपके बीच में आऊंगा। और बाइबल भजन संहिता में कहती है कि उसका जो नियम है, जो उसका वायदा है, उसके कहने का जो वचन उसके मुख से निकलता है वो एक साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उस प्रभु पर विश्वास करने के कारण भी हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसके ऊपर अपना पूरा मन केंद्रित नहीं करने के कारण मेरे प्रियो एक विश्वासी बनकर हम बैठे रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बैठे रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के जो चेले थे वो बैठे नहीं थे, वो बाइबल कहती है वो अनपढ़ थे, वो गरीब थे, वो लाचार थे, वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो यीशु के साथ चलते थे। क्या करते थे? चलते थे। क्या करते थे? चलते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी कहता है तू गाता रहे। क्या कर? गाता रहे। तू गाता रहे, उसमें लोलीन हो जा, उसमें आनंद हो जा, तो मैं तेरे बीच में आऊंगा, तेरे घर में आऊंगा, तेरे जीवन में आऊंगा, तेरे प्राण के अंदर आऊंगा और वही मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। हालेलुया। ऊपर से कितना भी लिपापोती कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर से कितना भी दिखावटी कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शरीर को नहीं हृदय को देखता है। और वो उसी हृदय के अंदर, जैसे इस शरीर के अंदर जो डीएनए पाया जाता है और उसके अंदर एक जीवन पाया जाता है, उसको बदलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हमारे अंदर, हमारे डीएनए में, हमारे खून के अंदर परमेश्वर के नियम नहीं आएंगे, उसके लहू का जो छिड़काव है, जो परमेश्वर के लहू का जो बूंदे हैं आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक आप बदल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। पहले तो उसके नियम कैसे हैं? अद्भुत है, प्राण में बहाल मचा देता है, और उसके वचन हालेलुया विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। पहला बहाल मचा देने वाला है और दूसरा विश्वास योग्य, जो निर्बुद्धि को और कमजोर मनुष्य को बलवंत बनाता है। क्या करता है? बलवंत। क्या बना देता है? बलवंत बना देता है। और जिसके जीवन में प्रभु का नियम आ गया, जो परमेश्वर के वचन को जान गया, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जान गया, वो साधारण नहीं है। वो तो हमारी सोच है कि हम कमजोर हैं, हम जो सोचते हैं ना, वो हमारी सोच से हम कमजोर नहीं है। नहीं तो आप कमजोर नहीं है,
आप अगर आत्मिक तौर से देखें, आप आत्मिकता से देखें तो आप साधारण नहीं है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे उसको। यहोवा की व्यवस्था खरी है, व्यवस्था खरी है, वे प्राण को बहाल कर देती है। वो प्राण में क्या कर देती है? बहाल। बहाल का मतलब मैंने वो बोला आपको कि वो बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। बदल देता है। आपके अंदर चेंजेस हो जाता है, आपकी चाल चलन बदल जाती है। कब? जब उस परमेश्वर के नियम आपके अंदर आते हैं, उस परमेश्वर के वचन आपके अंदर आते हैं। हालेलुया। और वचन ही है जो आपके जीवन को बदलेगा। वचन ही है जो आपके जीवन को और आपके विश्वास को विश्वास में से विश्वास योग्यता में लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको और मुझे मेरे प्रियो, आपको विश्वासी बनकर नहीं रहना है, विश्वासी योग्य बनकर रहना है। और विश्वासी योग्य कब बनेंगे? जब उसके नियम हमारे जीवन में आएंगे, जब उसका वचन हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। और जब उसका वचन हमारे जीवन में आएगा तो ना तो आपको मालूम पड़ेगा, ना तो आपके विश्वासी को मालूम पड़ेगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में आप बदलते जाओगे, आप अपनी प्रार्थनाओं में बदलते जाओगे, आप आपके चाल चलन में आप बदलते जाओगे। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसका नियम जो है, उसका वचन है, वो साधारण नहीं है। हालेलुया। और उसे कोई रोक नहीं सकता बदलने से, आपके जीवन को बदलने से, आपके जीवन को अद्भुत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के दास दासी हैं, लेकिन आपके जीवन में वचन नहीं है, तो आपको दुष्ट कहीं कोई से भी मोड़ में आपको रोक सकता है आगे खड़े होकर। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, आपके जीवन में बहनों परमेश्वर का कलाम है, आपको कोई सा ऐसा मोड़ नहीं है जो आपको रोक सके परमेश्वर में बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो बहाल करता है। क्या करता है? बहाल करता है। हालेलुया। कि आप कमजोर है, लेकिन आप उस बुलाहट में, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया, वहां आप कमजोर नहीं है। और वो किसको दिखता है? वो आप मनुष्य को नहीं दिखता, वो प्रभु को दिखता है, प्रभु को आत्मा को दिखता है, और उस दुष्ट को दिखता है जिसको हम खदेड़ते हैं। हालेलुया। और वो भागता है, फिर आपका जीवन बदल जाता है, आपका चाल चलन बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वो खुद ही आपके जीवन से वो दूर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं है। और क्या लिखा है? यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। परमेश्वर के नियम क्या है? नियम को बोलना है, क्या बोलना चाहिए? नियम है आज्ञा, नियम। हालेलुया। नियम को मतलब ये भी बोल सकते हैं ना, नियम उसका वचन जो उसने बोला है, उसने जो नियम ठहराया है कि तू आराधना कर, ये हमारा क्या है? नियम। दूसरे तौर पे बोल सकते हैं हमारा ये कर्तव्य। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा ने हमें जो कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य को हम करते हैं, वो विश्वास योग्य है और वो अद्भुत है। हालेलुया। और हम वो कर्तव्य नहीं करेंगे, वो नियम को हम लेकर नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ लाभ का नहीं है। हालेलुया। और क्या लिखा है? साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को वो बुद्धिमान बनाता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं।